अब हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की विच इज मैथ्स में अगर मैं बात बोलूं, अगर आपका कोई बड़ा भाई दीदी हो या फिर आपका कोई सीनियर हो जिसने 12वीं क्रॉस कर ली है, अगर आप उससे पूछेंगे पूरी मैथ्स में सबसे कठिन टॉपिक उसको क्या लगता है, मेरे हिसाब से इंटीग्रेशन डेफिनेटली अपनी एक पोजीशन बना रहा होगा। डिफरेंशिएशन सबसे आसान टॉपिक्स में हो जाता है, सबसे आसान। बच्चे कहते हैं अरे यार डिफरेंशिएशन तो रेट ऑफ चेंज निकालना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। अभी अगर आपको लग रहा है कि सर ये कठिन है, लिटरली बता रहा हूं, जब आप 12वीं के एंड में आएंगे आप कहेंगे सर मैं इस पर रो रहा था, बस मेरे को थोड़ा सा पेशेंटली वेट करना था। जब आप धीरे धीरे आप भी कराएंगे, मैथ्स में भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन आपका सबसे इजीएस्ट सबसे मजेदार टॉपिक होगा। सबसे गंदा टॉपिक होता है ये, टीचर को भी इसको कराने में मौत आती है और बच्चों को तो भैया अलग ही लेवल का इसको टॉर्चर फील होता है। अब सर आपने टॉपिक के इंट्रोडक्शन में ही डरा दिया मेरे को। रिलीफ ये है, हमें मैथ्स के लेवल का इंटीग्रेशन करना ही नहीं है। समझो, मैथ्स में जब ये इंटीग्रेशन होगा तो ये 20 लेक्चर जाएगा, सिर्फ ये टॉपिक 20 लेक्चर, 2-2 घंटे, मतलब आप समझ रहे हो 40 घंटा टीचर इंटीग्रेशन के बारे में बात करेगा। दिस इज गोइंग टू बी द, मैं अपने टाइम पे भाई मैं इंटीग्रेशन का सवाल देखता था ना मैथ्स में, फिजिक्स में मेरे से हो जाता, क्योंकि फिजिक्स में ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत सिंपल सिंपल फंक्शन का इंटीग्रेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन की जरूरत होती है, वो सोचना है। और फिजिक्स की इंटीग्रेशन थोड़ी अलग पैटर्न पे चली जाती है, हमें मटेरियल्स को बनाना होता है, डिस्क बनाने। अभी जब हम लोग आगे देखेंगे तब आपको मजा आएगा कि यार फिजिक्स की इंटीग्रेशन थोड़ी सी ना मतलब मजेदार है, क्यों? क्योंकि रिलेटेबल हो जाती है, वहां पर एक्स का इंटीग्रेशन, इसका दिमाग की दही होती है। ठीक है, तो अब आप ये समझिएगा सबसे बड़ा रिलीफ पॉइंट क्या है, हमें उतना चाहिए ही नहीं। मैं अगर एक लेक्चर में इंटीग्रेशन, अभी तो मेरे ख्याल आधा ही बचा है हमारे पास, अगर मैं 45 मिनट्स में इंटीग्रेशन करा रहा हूं तो आप समझ पाएंगे कि यार मैथ्स का इतना बड़ा इंटीग्रेशन है, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ाया सर ने, और हम उतना ही पढ़ेंगे जो हमारे काम का हो। यस, तो जब आपको मैथ्स में कराया जाएगा तो पेन आपको होगा, अभी बहुत सिंपल है। इंटीग्रेशन कई बच्चे सोचते हैं ना डिफरेंशिएशन के जैसा होता है, कुछ बच्चे सीख लेते हैं कि जैसे वहां पे चेन रूल है तो यहाँ पे भी किसी भी चीज को इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, इसीलिए दर्दनाक है। जैसे मान लो कि आपके लिए मैंने ऐसे दे दिया 2x² प्लस 10x, ठीक है, का होल क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन करो, करना आसान है। पहले पावर का करेंगे तो 3 × 2x² प्लस 10x लिखेंगे, पावर घटा देंगे, मैंने कहा हाँ ये 2 हो गया। फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, सर ये 4x हो जाएगा, फिर sec² x हो जाएगा, हो गया सर डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन ऐसा नहीं होता है, चेन रूल टाइप नहीं चलता है, इंटीग्रेशन में भैया मौत आती है। तो हमें सबसे पहली चीज, हमें सिर्फ फिजिक्स के काम वाला, सिर्फ 11th एंड 12th की फिजिक्स में जितना इंटीग्रेशन आएगा उतना बात करना है, जितना इंटीग्रेशन आएगा उसकी बात करनी है बस। और हमारे लिए इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, बिलीव मी, बहुत सिंपल है। अब स्टार्ट करते हैं, इंटीग्रेट कर दो। याद होगा कि जब इंडिया आजाद हुआ था तो देयर वर मेनी प्रिंसली स्टेट्स, है ना, अराउंड 540 समथिंग प्रिंसली स्टेट थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने क्या किया था, वी इंटीग्रेटेड दोस प्रिंसली स्टेट्स टू फॉर्म द यूनियन। यस, हमने उनको जोड़ जोड़ करके, अंग्रेजों ने पूरे भारत को तोड़ तोड़ करके बिखेर दिया था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, है ना। कभी किस साम्राज्य को किसी से लड़वा दिया, एक में अपना हिस्सा कर लिया, दूसरे में किसी अपने ही बंदे का इंटरव्यू, मतलब पूरा रायता फैला दिया था। तो जब हमें आजादी मिली तो व्हाट वी डिड, फर्स्ट थिंग वाज द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, बिकॉज वी वर डिवाइडेड, राइट। इंटीग्रेशन से आपको सबसे पहली चीज समझनी है, ठीक है, इंटीग्रेशन मींस जोड़ देना, क्लियर। अब मैथ्स में भी हम लोग चीजों को जोड़ जोड़ करके, अब कोई बच्चा कहेगा कि सर बेसिकली इंटीग्रेशन इज नथिंग बट अ समेशन, मैथमेटिकल लैंग्वेज में बात करें इट्स नथिंग बट अ समेशन, ट्रू, बात आपकी सही है। तो सर जोड़ना तो हमें आता है, जोड़ना तो हमें आता है, 1 + 1 तो हम बचपन से सिखा रहे हैं,
तो अब दोबारा हमें समीशन के बारे में क्यों बात हो रही है? याद सुनना, इंटीग्रेशन हमारे पास बेसिक देसी भाषा में बात करें, बेसिकली इट्स अ समीशन। बेसिकली ये आपका है तो समीशन क्या है? समीशन जोड़ना ही है। तो सर जोड़ना तो हमें आता है, जोड़ना तो हमें आता है, तो हम दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आप जोड़ते किस किस को है? 1 + 2 + 3 फिक्स वैल्यूज को, वेरिएबल्स को जोड़ा है कभी? y = x²। ध्यान से सुनना, x की वैल्यू 1 के लिए कुछ, x की वैल्यू 1 डालोगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 1.001 डालोगे तो कुछ आएगा, 1.002 डालोगे तो कुछ आएगा। तो आप ये समझो, x की वैल्यू जब 1 से लेकर के 4 तक चेंज होएगी तो उसको जोड़ करके बता दो। दोबारा सुनो मैंने क्या बात बोला, y = x² है। आपको पता है सर x की वैल्यू डालूंगा तो y की वैल्यू मिलेगी। मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा जब x चेंज हो ना बेटा 1 से लेकर के 4 तक, 1 से लेकर के 4 तक में कितनी वैल्यूज आ सकती है? सर x की वैल्यू 1.00001 भी हो सकती है, 1.1 भी हो सकती है, 1.12 भी हो सकती है, 1.99 भी हो सकती है, 1.9999038। x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पर y की वैल्यूज आती रहेंगी, सबका जोड़ दो। अब तुम्हारी कलम रुक जाएगी, सर ये कैसा इंटीग्रेशन बोल दिया या ये कैसा समीशन है? हमें ऐसा तो नहीं सिखाया है, हमें तो डिस्क्रीट वैल्यूज 2 + 3 + 4 + 8 कुछ ऐसा करना है तो बता दो, वो मैं कर दूंगा। फिर आपको सिखाया गया कि सीरीज बन जाती है, एपी सीरीज। कभी कभार कुछ नंबर्स ऐसे पैटर्न पे होते हैं तो उनको जोड़ना आसान होता है, उनके लिए हम लोगों ने जनरलाइज फॉर्मूले बना दिए। बचपन में क्या सिखाया? 1 + 1 करो, 1 + 2 करो, 1 + 3 करो, डिस्क्रीट छोट अलग अलग वैल्यूज को जोड़ना सिखाया। जैसे जैसे आप बड़े हुए तो मैथ्स वालों ने कहा कि यार देखो कुछ नंबर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहे होते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हम कुछ फॉर्मुलेज बना सकते हैं, एपी जीपी एचपी आप लोग पढ़ेंगे भी। फिर अगर मान लो कि कोई पैटर्न ही ना बन रहा हो तो कैसे जोड़ेंगे? y = x², दिस इज अ कॉन्टिन्यूस कर्व, हर x के लिए y की कुछ ना कुछ वैल्यू आए जा रही है, आए जा रही है, आए जा रही है। अब सबको जोड़ो तो अब मौत आ जाएगी। यस और नो? तो इंटीग्रेशन हम लोगों ने इस चीजों को जोड़ने के लिए बनाया, क्योंकि हम हर चीज को नहीं जोड़ सकते, लेकिन इंटीग्रेशन इज अ टूल विच हेल्प अस टू ऐड इजिली फॉर वेरिएबल फंक्शंस। बहुत अलग अलग प्रकार के फंक्शंस को जोड़ने में हमें आसानी करता है, दैट इज अवर इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन आपको रिप्रेजेंट कैसे होता है? मैंने चैट इसलिए बंद करा है क्योंकि ये बहुत फोकस से करना। ठीक है, रिप्रेजेंट हम लोग कैसे करते हैं? जैसे डिफरेंशिएशन, अगर अब क्योंकि पहली बारी में अगर आपको 9वीं क्लास में कोई बच्चा होते हैं, कुछ बच्चे 9th या 10th क्लास में 11th क्लास की किताब खोल लेते हैं, उनको दिखता है कुछ ऐसा, वो पहली किताब, अरे भाई पता नहीं 11th में क्या है। अब तेरे को पता होगा यार ये डिफरेंशिएशन होता है, राइट? तो पहली बारी में जब तुम देखते हो तो तुम्हें ये चीज थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन एक बार पढ़ोगे, थोड़ी मेहनत करोगे, अब 10th क्लास का बच्चा इसको देख करके कहेगा पता नहीं भैया क्या हाई लेवल पढ़ रहे हो, तुम्हें पता है डिफरेंशिएशन ही करना है, राइट? तो एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कहां से हमें सिंबल कैसे पता लगेगा कि मेरे को जोड़ने की बात हो रही है या डिफरेंशिएट करने की बात हो रही है। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? लेट, ध्यान सुनना, एक फंक्शन है y एज अ फंक्शन ऑफ x। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, एग्जाम्पल में साथ साथ चलते हैं जिससे कई बच्चे समझ पाए, मैथ्स की भाषा थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। y = x² है, y = x² है। सपोज अगर कोई बोले कि भाई मेरे को इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट का सिंबल क्या होता है? इंटीग्रेशन इसका एक ऐसा सिंबल होता है, कहीं पर भी आप किताबों में देखें कुछ ऐसा करके, मतलब ये कह रहे हैं जोड़ दो। कुछ बच्चे कहते हैं सर समेशन का तो सिग्मा सिग्मा टाइप का रिप्रेजेंटेशन होता है, कुछ बच्चों को पता होगा, आप मैथ्स में देखेंगे सिग्मा, दिस इज समेशन। ये डिस्क्रीट वैल्यूज, डिस्क्रीट मतलब अलग 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 वैल्यूज को जोड़ने के लिए हम ऐसा सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कॉन्टिन्यूस वैल्यूज है, बार बार हर छोटी छोटी वैल्यूज के लिए कुछ ना कुछ आ रहा है, तो हम सिग्मा ना यूज करके ये यूज करते हैं। हमें किसको जोड़ना था? इस फंक्शन को। तो y dx या f of x ऐसे लिख लीजिए, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। ये क्या बता रहा है? ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये बता रहा है इंटीग्रेट करो, ये बता रहा है इंटीग्रेट करो,
सर किसको इंटीग्रेट करें? इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो। और ये dx, जैसे आप dy बाई dx करते थे तो क्या था बेटा, ध्यान सुनना, आप dy बाई dx करते थे तो ये क्या बताता था, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यस और नो। मैंने बोला dy बाई dx निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई dt निकालिए, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t, यस और नो। तो ये dx आपको क्या बताता था कि y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। वैसे ही ये dx क्या बताता है कि इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, किसके रिस्पेक्ट में होगा। अब मेरे को पता है सर रिस्पेक्ट में होगा, समझ नहीं आया। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जब मैं जोड़ रहा हूं तो क्या चीज वेरी कर रही थी सर, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कुछ आई, फिर x की वैल्यू 1.1 हुई तो कुछ आएगा, 1.2 होगी तो कुछ आएगा, 1.3 होगी तो कुछ आएगा, मतलब x वेरी करता जाएगा तो y को जोड़ना था। तो dx हमें क्या बताता है, देसी भाषा में बोलूं, कौन वेरी कर रहा है, या वेरिएबल कौन है, सीधे लिखो, जो वेरी कर रहा है, वेरिएबल कौन है, ये बताता है dx। क्लियर? तो इसका जो सिंबल होता है इंटीग्रेशन का ये है। तो ऐसे आप कहीं पर देखें, दिस मींस इंटीग्रेशन, जोड़ना है हमें। यहां पर जैसे अगर मैं बोलूं कि ये फंक्शन था, इंटीग्रेट इट, इंटीग्रेट इट, तो आप कैसे करेंगे सर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हो गया, इंटू dx लिखेंगे। x चेंज होएगा तो हमें जोड़ते हुए जाना है। ये क्या बता रहा है, x चेंज होगा 1 से 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 एंड सो ऑन, x चेंज होगा तो x स्क्वायर को जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए, जोड़ते जाइए। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या आपको ये बात समझ आई बेटा? बहुत मजेदार है, लिटरली बता रहा हूं, बस समझते चलना। सबसे पहली चीज, इंटीग्रेशन बेसिकली मतलब समेशन। तो सर हम लोगों ने कहीं ना कहीं देखा है कि सिग्मा यूज करते हैं, यस, दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ समेशन, बट ये कॉन्टिन्यूस चीजों के लिए नहीं होता, जो बार 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 छोटी 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 वैल्यूज में भी चेंज कर रहा हो, तो हम सिग्मा ना यूज करके एक ऐसा सिंबल यूज करते हैं, दिस इज इंटीग्रेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीग्रेशन। किसी ना किसी चीज को तो जोड़ोगे, तो जिसको जोड़ोगे वो, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे वो यहां रखोगे, और किसी जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है उसको यहां पर रिप्रेजेंट करोगे dx। यस, वेरी गुड। अब आराम आराम से चलना, जिसको जाना है बेटा, छुट्टी बोल रहा है प्लीज निकल जाओ क्लास से, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ठीक है। प्रयास में मिलोगे नाम लिखते हुए कि सर हमें राजवंश सर से पढ़ना है, ठीक है, टाइम आएगा। इंटीग्रेशन दो प्रकार की होती है, इंटीग्रेशन दो प्रकार की होती है, दो टाइप्स की। कौन कौन सी? एक होती है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एक होती है इनडेफिनाइट और दूसरी होती है डेफिनाइट। स्टार्टिंग में थोड़ी अटपटी लगेंगी चीजें, लेकिन आखिरी तक आते आते बिल्कुल मस्त क्लियर होगा, बिलीव मी। जोड़ने के दो तरीके होते हैं, जोड़ने के दो तरीके हैं। जैसे मान लो हमारे इस रूम में ना बहुत सारी बॉटल्स हैं, क्या है, बहुत सारी बॉटल, हर बॉटल में थोड़ा थोड़ा सा पानी, किसी में जैसे मान लो कि एक इवेंट हुआ, शादी हुई, तो शादी में वो छोटी वाली पानी की बॉटल्स होती हैं, हर बंदा अलग अलग अमाउंट ऑफ पानी पी करके बॉटल फेंक देता है, राइट। तो एक रूम में आप लोगों ने सारी बॉटल्स को इकट्ठी कर ली, हो सकता है कुछ बॉटल्स हो जिसमें पूरा पानी भरा हो जिन्होंने पिया ही नहीं, कुछ बंदों ने हो सकता है पूरा पानी पी लिया हो, यस, कुछ ने आधा पिया, किसी ने 1/4 पिया, किसी ने 3/4 पिया एंड सो ऑन। हर बॉटल में अलग 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 हमारे पास क्या है, पानी भरा है। अब मैंने कहा कि भाई काम कर, पानी वेस्ट नहीं करते हैं, ये सारा का सारा पानी इकट्ठा करके हम पौधे में डाल देते हैं, किसी का भला ही हो, नाली में डालने से तो बेटर है सपोज।
तो अब मैंने जब आपको कहा कि पानी जोड़ना है, तो दैट मीन्स आई एम डूइंग द समेशन और इंटीग्रेशन, बेसिकली देसी बात मैथमेटिकल लैंग्वेज में। अब मैंने कहा कि बेटा इस रूम में जितनी भी बॉटल है, मैंने कहा कि जोड़ दो भाई, इसका सारा पानी इकट्ठा कर लो, इकट्ठा कर लो मीन जोड़ दो, इंटीग्रेशन कर लो। अब आप दो प्रकार के इंसान हो सकते हैं, एक ऐसे इंसान जो कामचोर हो, वो कहेगा यार सर ने ये थोड़ा ना बोला है कि भाई हमें सारी बोटल्स का जोड़ना है, ठीक है कुछ बोटल्स का जोड़ देते हैं। जब मैंने आपको ऐसा स्पेसिफाई नहीं करा कि भाई मेरे को यहां से लेकर के यहां तक जितनी बॉटल्स हैं मुझे सभी का पानी जोड़ करके बताओ कितना लीटर पानी हमारे पास बचा है, जब मैं ये स्पेसिफाई करूं कि इस बॉटल से लेकर के यहां से स्टार्ट कर यहां पर एंड कर, जब मैं डिफाइन कर दूं यहां से जोड़ना है यहां तक जोड़ना है, तब तेरे पास स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड पॉइंट है, तब तेरे को क्लियर होगा कि भाई अगर मैंने यहां से जोड़ना स्टार्ट करा है यहां तक करा है तो दिस इज स्टार्टिंग एंड दिस इज एंडिंग। सर ने डिफाइन कर दिया है कहां से जोड़ना है कहां तक खत्म करना है, दिस इज कॉल्ड डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इनडेफिनाइट मैंने कहा भाई बस पानी जोड़ दो यार कुछ, तो तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि भाई यहीं से स्टार्ट करना है यहां तक खत्म करना है, हो सकता है तुम 5 बोतल का पानी निकालो बाल्टी में रखो, सर इतना ही था, आपने थोड़ा ना बोला था पूरा जोड़ना है, आपने बोला जोड़ना है, तो मेरे को आलस आ रहा था, मेरे को नींद आ रही थी, मैंने 10 बोतल का पानी जोड़ के आपको बता दिया। कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने 20 का जोड़ दिया, कोई बच्चा बोलेगा सर मैंने जोड़ा ही नहीं, लो खत्म। आपने बोला एक बोतल का देना, मेरे को खाली बोतल मिली, मैंने करा, हो गया। इनडेफिनाइट मतलब जहां पर मैं डिफाइन ना करूं कहां से जोड़ना था कहां तक जोड़ना है, नाम से ही पता लग रहा है इनडेफिनाइट, वेयर वी डोंट नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट, वेयर वी डोंट नो स्टार्ट एंड एंड, कहां से जोड़ना है कहां तक जोड़ना है बताया ही नहीं, इसको कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। और डेफिनाइट डिफाइन है हमारे पास वेयर वी नो स्टार्ट कहां से जोड़ करना है एंड एंड पॉइंट कहां तक जोड़ना है, जब हमें पता होता है इसको हम कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन। नाम से ही पता लग रहा है डिफाइन करा गया है, यहां से जोड़ो यहां तक जोड़ो, और इनडेफिनाइट मतलब जोड़ दो, अब जोड़ने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। यस, जो स्टार्ट वाला पॉइंट है इसको हम कहते हैं लोअर लिमिट, क्या कहते हैं बेटा, लोअर लिमिट, नाम से ही पता लग रहा है लोअर लिमिट स्टार्टिंग पॉइंट, और एंड वाले को कहते हैं अपर लिमिट, नाम से ही पता लग रहा है मैक्सिमम कहां तक जोड़ना है, अपर लिमिट। ठीक है, तो डेफिनाइट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन कैसे होती है जरा ध्यान सुनना, ये दिखता कैसा है, ऐसे आपको दिखेगा, जो भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ऐसे दिखेगा, ये है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनडेफिनाइट यहां पर, और डेफिनाइट का कैसा रिप्रेजेंटेशन होता है ऐसा, ध्यान सुनना, यहां पर आपका कुछ लिखा होगा ए और बी। एग्जाम्पल, जैसे ये सवाल है, जैसे हमारे पास ये सवाल है, इन्होंने कहा है कि इंटीग्रेट कर दो cos x को विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम 0 से π/2, देख करके पता लग जाएगा कि इनडेफिनाइट है या डेफिनाइट है, जब आपको लिमिट्स पता हो, लिमिट्स मतलब 0 से स्टार्ट करना है और कहां तक करना है π/2 तक, ये एंड है, तो दिस इज योर लोअर लिमिट, यहां से हमें स्टार्ट करना है बेटा, एंड दिस इज योर अपर लिमिट जहां तक मुझे जोड़ना है। जब हमें यह बात पता होती है इसको कहते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। अगर आपको इस इंटीग्रेशन में यहां पर कुछ लिखा हुआ दिख जाए ना, तो यह पता लगता है कि x की पावर -1 का इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 4 से 6, 4 से 9, तो लोअर लिमिट क्या है, ये है, अपर लिमिट ये है, 4 से 9 तक इसको जोड़ते हुए हमें जाना है। ठीक है, अगर सर यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो ये बस कह रहे हैं जोड़ दो, इन्होंने ये बताया ही नहीं कहां से जोड़ना है कहां तक जोड़ना है, तो इसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। क्लियर है, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। तो सर इनमें अंतर क्या है, इसमें आप
इंटीग्रेट कैसे करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओ, लास्ट स्टेप पर, ठीक है, एंड लास्ट स्टेप पर एक कांस्टेंट सी ऐड कर दो। अभी स्टार्टिंग में समझना, जब आपको इंटीग्रेशन करने के लिए बोले, अभी मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा, बहुत इजी है। फॉर्मूला लगा देंगे और आखिरी में एक प्लस सी कर देते हैं, क्योंकि देखो हमें यही नहीं बताया। जैसे मान लो यहां से बोतल पड़ी हुई है पूरे रूम में, मैंने तुम्हें कहा कि बेटा पानी ना टोटल करके बता दो, मैंने ये स्पेसिफाई नहीं करा कि मेरे को पूरे रूम में जितनी बॉटल्स हैं सारी A to Z सारी बॉटल्स का पानी जोड़ करके बताओ, है ना। अब तुम कहोगे कि सर ने तो यार, तुम कामचोर हो, तुमने कहा यार सर ने तो पानी जोड़ने के लिए बोला है, तो एक बाल्टी या टब लेकर के आते हैं, कुछ बोतल का पानी डाल देते हैं। मैं आया, मैंने कहा भाई यही पानी है, कह रहा नहीं सर कुछ, क्योंकि अब तेरे को डर लगेगा कि कहीं सर ये ना डांटे कि भाई तूने पूरा काम क्यों नहीं करा, तो तू बोलेगा नहीं सर ये रहा पानी और थोड़ा बहुत और बचा है। समझ रहे तू कैसे निपटाएगा, तू यही कहेगा तूने 100 बॉटल्स थी, तूने 20 का पानी उस टब में डाल दिया, मैं घूमते घूमते आया कि भाई यही है पानी, टोन चेंज हुई, अबे यही है बस पानी, तू कहेगा नहीं नहीं, नहीं सर ये तो अभी है इतना जोड़ दिया हूं, अभी और है सर, है ना। अगर मैं टोन में आकर के कहता हो गया भाई काम, हाँ सर हो गया यही है पानी, राइट। जब मैंने डिफाइन नहीं कहा तो तेरे को हमेशा डर रहेगा, तेरे को हमेशा डर रहेगा कि भाई सर यहां पर इतना ही मांग रहे थे पानी है और मांग रहे थे, यस और नो। तो इनडेफिनेट में जब हम जोड़ रहे हैं, हमें नहीं पता है कहां तक जोड़ना है, तो हमने जोड़ दिया है, प्लस कुछ कांस्टेंट और हो सकता है, कुछ और हो सकता है। जब आप लिमिट डिफाइन करेंगे तो पता लगेगा कि कितना, कहां से जोड़ना था, कहां तक जोड़ना था, तो ये कांस्टेंट क्या है। तो अभी हम लोग प्लस सी जोड़ देते कि हाँ सर इतना पानी है, अभी थोड़ा और है, कर देंगे कर देंगे, क्योंकि आपने डिफाइन नहीं करा कि सारी बोतल्स का चाहिए था क्या। मैंने तो 20 बोतल का पानी जोड़ दिया है, अगर आपको और चाहिए तो हाँ और है, भर देंगे, प्लस कांस्टेंट। लेकिन जो बच्चे को मैंने ये बोला कि भाई मेरे को A to Z सारी बोतल्स का पानी खाली कर करके एक टब में बता दो, राइट, तो तुम खाली करोगे, जब मैं आऊंगा कहूंगा कि भाई इतना ही है पानी, तुम कहोगे श्योरिटी के साथ हाँ सर इतना ही था, यस और नो। वहां कोई एम्बिग्विटी या यहां कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन में जब हम करते हैं तो कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ते, अंदाजा नहीं बोलते हाँ हाँ इतना ही, ऐसा नहीं, हाँ सर अब ये फुल है, हमने सारी बोतल का पानी जोड़ करके उस टब में रखा हुआ है, यही है फुल एंड फाइनल। तो इसमें क्या करते हैं, पहला स्टेप होता है फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला लगाओ। सर क्या होते हैं फॉर्मूले, जैसे डिफरेंशिएशन के हैं, इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला लगाओ। फिर उस फॉर्मूला में जो भी आपका फॉर्मूला है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, बस अभी इतना लिखना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, अभी करना सिखाऊंगा, लोअर लिमिट कर दो। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ते, क्योंकि हमने डिफाइन किया था कि इस बोतल से इस बोतल तक का पानी जोड़ो, आपने जोड़ दिया। अब कोई वेरिएबल नहीं है कि आखिरी में प्लस कांस्टेंट, नहीं सर थोड़ा बहुत और होगा, नहीं, हमने पूरा जोड़ करके बता दिया है। तो इसमें कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ा जाता, इसमें फॉर्मूला इसमें भी लगाना है, फॉर्मूला इसमें भी लगाना है। इसके में आखिरी में क्या करते हैं, बस एक कांस्टेंट जोड़ देते हैं, क्योंकि लिमिट सी डिफाइन नहीं है कहां से जोड़ना था कहां तक जोड़ना था, प्लस सी कर देते हैं, यही हमारा आंसर होगा। इसमें एक बार इंटीग्रेशन लगाएंगे, एक बार अपर लिमिट डालेंगे, ये वाली लिमिट डालेंगे, फिर एक बार लोअर लिमिट करेंगे, ऐसा कुछ होता है। जो भी इंटीग्रेशन आएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो भी इंटीग्रेशन करके आपका एफ बना, स्मॉल एफ था, जोड़ जोड़ करके मान लो कुछ बन गया, फॉर्मूला लगा दिया, तो x की जगह एक बार अपर लिमिट डाल देना, अपर लिमिट, फिर x की जगह एक बार लोअर लिमिट डाल देना, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए करोगे, आंसर आ जाएगा। क्या थोड़ा बहुत समझ आया सारे बच्चे, क्या थोड़ा बहुत समझ आया। सर वाई इंटीग्रेशन इज हार्डर, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू डू डायरेक्ट इंटीग्रेशन ऑफ एनी फंक्शन। आप किसी भी फंक्शन का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, इसमें पैटर्न्स होते हैं, इसमें कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ एनालिसिस लगती हैं। डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज निकालना आसान होता है, जोड़ना आसान नहीं होता है, ठीक है। आइए, तो सर फॉर्मूले क्या है, जरा ध्यान से देखिए। अब यहां पर कंफ्यूजन क्या होती है, मैं चैट बंद रखूंगा क्योंकि मुझे पता है कुछ बच्चे फिर इरिटेट कर देंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है, समझ आया है, वेरी गुड। हम 815 तक करेंगे, ठीक है। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। अब प्रॉब्लम यहां पर क्या है, प्रॉब्लम यहां पर यह है डिफरेंशिएशन के जैसे जैसे दिखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। तो आपको अच्छे से डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए, अच्छे से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद होने चाहिए। कई बार क्या होता है अभी तो क्योंकि आप अलग से इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो तो बच्चा कहेगा हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं है। एग्जाम में कंफ्यूजन आती है कि यार sin x का डिफरेंशिएशन cos x था या इंटीग्रेशन माइनस cos क्या था, प्लस माइनस, कंफ्यूज होते हैं। जरा देखना, सबसे पहला ये वाला आप लिखना x की पावर n, ये अगर आ गया तो ये दोनों सारे आसान हो जाते हैं। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था सर, पावर आगे आती है और एक पावर घटा देते हैं, ये डिफरेंशिएशन था। इंटीग्रेशन में क्या होता है, x की पावर n है तो x की पावर n प्लस 1, पावर बढ़ जाती है, वहां कम होती थी यहां बढ़ जाती है, डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अभी एग्जांपल लूंगा सर, लिमिट्स तो लगाई नहीं है, कांस्टेंट। जरा देखना x की पावर n का इंटीग्रेशन, इसके कुछ एग्जांपल ले लेता हूं सर। इसका एग्जांपल जैसे मान लो कोई कहे x का स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करिए, तो ये 2 था तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1। ये आएगा बेटा x की पावर 3 बाय 3, आखिरी में जोड़ दिया कांस्टेंट, हो गया। कोई बोले x की पावर 7 बाय 2 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है, तो ये n है हमारे पास, हाँ जी सर, तो सर x की पावर 7 बाय 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 बाय 2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 9, तो 2 बाय 9 ऐसे हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, x की पावर 9 बाय 2, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दिया। नेक्स्ट, कुछ भी हो सकता है, बस यहां पर n की वैल्यू कैन नॉट बी इक्वल टू -1, -1 नहीं होनी चाहिए n की वैल्यू। क्यों, क्योंकि अगर आप सर n की वैल्यू -1 करेंगे तो डिनोमिनेटर में -1 + 1, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, तो -1 नहीं होता। और सभी n के लिए ये है, जैसे मान लो कि इन्होंने बोला 1/√x का इंटीग्रेशन कर दीजिए, 1/√x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे सर, इसको x की पावर -½ लिख लूं, मैंने कहा लिख लो बेटा, तो सर इसका आएगा x की पावर -½ प्लस 1 डिवाइडेड बाय -½ प्लस 1 प्लस कांस्टेंट, खत्म। बस n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए बेटा, क्योंकि अगर आपकी n की वैल्यू -1 होगी तो ये -1 + 1 डिनोमिनेटर में 0 इनफिनाइट हो जाता है, तो ये अलग हो जाता है। तो ये पहला और सबसे ज्यादा फिजिक्स में यही यूज होता है, सच बता रहा हूं। हमारे पास 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, बच्चे इसको बहुत रायता फैलाते हैं, तो 1 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x की पावर 0 dx, एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो n की वैल्यू बस -1 नहीं हो चाहिए, ये तो चल जाएगा, हाँ, तो x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, सर ये आ गया x और आखिरी में कांस्टेंट। सर इंटीग्रेशन ऑफ a dx, a क्या है, कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में क्या करते थे सर, कांस्टेंट को बाहर निकाल लेते थे, तो कांस्टेंट को बाहर निकाल लो और dx ऐसे लिख लो। सेम जब डिफरेंशिएशन में जैसा कांस्टेंट बाहर निकल जाता है वैसे यहां पर भी बाहर निकल जाता है, आ गया। सर अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, जरा ध्यान से देख, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि यहां पर x की पावर 0 × dx है, भाई ये 1 लिख सकता हूं, हाँ, 1 को x की पावर 0 × dx, यस, तो ये क्या आएगा, a यहां पर आ जाएगा बेटा x की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, दैट इज a × x, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दिया, डन। सबसे ज्यादा फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, यही होगा। बच्चे इसमें डिफरेंशिएशन कर देते हैं, मैंने बोला x² का इंटीग्रेशन क्या है, बच्चा कहेगा 2x है, अरे वो डिफरेंशिएशन था बेटा, तो अंतर बस ध्यान से करके आना। इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है, पावर बढ़ती है, डिफरेंशिएशन में घटती है, तो 2 + 1 डिवाइड बाय 2 + 1, तो सर x³/3, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दो क्योंकि लिमिट्स नहीं दे रखी। x की पावर 7/2 का इंटीग्रेशन 7/2 + 1 डिवाइड बाय 7/2 + 1, तो ये हो जाएगा सर 9/2, तो 2 पर चला गया, 2/9, x की पावर 9/2, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दिया।
सर 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होगा, मैंने इसको लिख लिया x की पावर -½ तो -½ + 1 डिवाइड बाय -½ + 1 आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दिया। सर 1 dx का इंटीग्रेशन होगा तो मैंने कहा इसको मैं x की पावर 0 मान सकता हूं, है ना, और अगर ये x की पावर हमारे पास 0 है तो 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 x + c हो गया। सर अगर कोई कांस्टेंट हो इंटीग्रेशन में तो इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लो, dx का इंटीग्रेशन कर लो, dx का याद ही कर लो, dx का इंटीग्रेशन x होता है। इंटीग्रेशन ये याद ही कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ dx इज नथिंग बट x। कंफ्यूजन ही खत्म। इसको कैसे प्रूव करें, सर यहां पे 1 लिख सकते हैं, 1 × dx, तो 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, यस, तो 0 + 1 डिवाइड बाय 0 + 1 तो ये ax + c बन गया। sin x का इंटीग्रेशन होता है बेटा -cos x। अब डिफरेंशिएशन होता था cos x, इंटीग्रेशन होता है -cos x। cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, उल्टा है। और अगर आप कंफ्यूज कर गए एग्जाम में तो फैल जाओगे। सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है 10x + c। 1/x का मतलब x की पावर -1 अगर हो जाए तो क्या ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, नहीं, x की पावर -1 हो या 1/x हो, नेचुरल log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, इंटीग्रेशन उल्टा हो जाता है हमारे पर log x, ठीक है। e की पावर x बिल्कुल गदम्बड़ है तुम्हारी जैसे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका तुम डिफरेंशिएशन कर लो या इंटीग्रेशन कर लो, ये सेम का सेम ही रहता है। हमें किन चीजों पर ध्यान रखना है दोबारा मैं बता रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला फिजिक्स में ये है और ये है, बच्चे इसमें बहुत गलतियां करते हैं, ठीक है, 0 कर देते हैं। बच्चे कहते हैं सर इसका 0 होगा, क्यों, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है ना सर, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन इज, अबे इंटीग्रेशन बोल रहा था वो, तो याद रखना ये सही बता रहा हूं, बहुत ज्यादा गलतियां होती है। 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, 0 + 1 / 0 + 1 आंसर आया। कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है। sin x एंड cos x कुछ अच्छे सवालों में यूज होता है, बच्चे गलतियां करते हैं, ये यूज होता है, ये यूज होता है। e की पावर x तुम्हारे जैसा गदम्बड़ है, इंटीग्रेट कर लो, डिफरेंशिएट कर लो, फर्क ही नहीं पड़ रहा, e की पावर x। और ये वाला जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा था, ये वाला फॉर्मूला n की वैल्यू -1 के लिए नहीं होता। सर अगर n की वैल्यू -1 हुई तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x था, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हमारे पास होता है। क्या आपको ये फॉर्मूले याद हो गए? सारे बच्चे क्या आपको फॉर्मूले याद हो गए? कंफ्यूजन एग्जाम में होती है क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कुछ जगह पर उल्टे हैं। यस, अब देखना इंटीग्रेशन बहुत आसान है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हाँ पहले हम लोग इंडेफिनाइट के कुछ सवाल, बहुत बहुत प्रकार के कुछ हमें इंटीग्रेशन नहीं सीखनी। इंटीग्रेशन में बहुत तरीके होते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन होता है, आइलेट का फॉर्मूला, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें नहीं करना, हमें अपने फिजिक्स के हिसाब से करना है, और फिजिक्स में बहुत छोटा हिस्सा है, ठीक है, आराम आराम से आप लोग कलम चलाना। मान लीजिए इंटीग्रेट दीज फंक्शंस, सवाल है इंटीग्रेट दीज फंक्शंस, इन फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है, ऐसा बोला गया, और ऐसे बोल दे कि भाई बताइए f ऑफ x dx का वैल्यू क्या होगा, मान लो ऐसे बोल दे। पहली चीज ये डेफिनाइट है या इनडेफिनाइट, सर इन्होंने कहीं ये नहीं बताया है कि कहां से जोड़ना है, कहां तक जोड़ना है, मैंने कहा बेटा, तो सर ये इनडेफिनाइट है, लिमिट्स नहीं दी है, ध्यान सुनना, लिमिट्स नहीं दी, इसका मतलब ये हमारे पास है इनडेफिनाइट। तो क्या करते थे, फॉर्मूला लगाते हैं, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो इन्होंने कहा इसका इंटीग्रेशन करना है, f ऑफ x क्या है सर 7dx है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो कैसे करें, मैंने कहा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले जाओ, ये रहा इंटीग्रेशन। सर अब कैसे करें, मैंने कहा यार देखो स्टेप बाय स्टेप कहूं तो इसको x की पावर 0 dx मान सकता हूं, क्योंकि यहां पर 1 लिखा है, हाँ तो फॉर्मूला लगा दो, तो सर ये आएगा 7 इंटू एक्स की पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाय 0 + 1, तो ये आ जाएगा सर 7x, और कांस्टेंट जोड़ दो, डन हो गया इंटीग्रेशन। x की पावर 8 का इंटीग्रेशन करना है,
एफ ऑफ एक्स डीएक्स, इंटीग्रेशन करना है एक्स की पावर 8 का, तो एक्स की पावर 8 डीएक्स। अब कुछ बच्चों को डाउट आता है, सर ये डीएक्स कहां गया? आप में से कुछ को होगा, सर ये डीएक्स कहां गया? ये सिर्फ हमें ये बता रहा है कि इसको इंटीग्रेट करो। जब तुमने इंटीग्रेट कर दिया उसका काम हो गया। ये हमारे को बता रहा है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस है। ये बता रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो, में इंटीग्रेट करो। और जब आपने एक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब एक्स को इंटीग्रेट कर दिया, उसका काम हो गया। उसने यही बताना था कि भाई इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करो। अब जब तुमने कर दिया तो उसका काम हो गया, तो उसको हम हटा देते हैं। जैसे अब ये क्या बता रहा है, डीएक्स क्या बता रहा है कि भाई एक्स को जोड़ो। तो अब कैसे जोड़ते हैं? तो भाई यहां पर इसका इंटीग्रेशन आएगा एक्स की पावर 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 1। तो सर एक्स की पावर 9 बाय 9 आखिरी में कांस्टेंट। क्यों जोड़ा? क्योंकि लिमिट्स नहीं दे रखी है, क्योंकि लिमिट्स नहीं दे रखी है। क्या आपको ये बात समझ आ गई सारे बच्चे? यस और नो? यस और नो? कुछ बच्चे कहते हैं सर dx कहां गया? अरे इसने क्या बताया, इसने बताया जैसे dy बाय dx में ये dx क्या बताता है कि y को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। आखिरी में dx थोड़ा ना छोड़ते हो, एक बार डिफरेंशिएशन हो गया तो छोड़ दिया, वैसे ही एक बार इंटीग्रेशन कर दिया तो हटा दिया इसको। सारे बच्चे इसका जरा देखना, इन्होंने कहा कि f ऑफ x dx इसका इंटीग्रेशन करो। तो सर 1 अपॉन एक्स का क्यूब dx आ रहा है। अब कलम चलाएं, कैसे करेंगे? मैंने कहा बेटा इसको ऊपर लिख ले। हाँ जी सर। अगर तूने ये कर लिया, ये बस -1 नहीं होना चाहिए। हाँ जी सर। तो ये क्या आएगा बेटा? सर एक्स की पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, ये आ जाएगा। तो सर दिस इज एक्स की पावर -2 डिवाइडेड बाय -2। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं -1/2 एक्स का स्क्वायर, और आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दूं तो ये रहा आंसर। यस, बहुत आसान है। इससे ज्यादा मैथ्स में होगा, हमें इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं बता रहा हूं ये भी बहुत कम है, मतलब एक दो जगह पर काम आएगा और उसके लिए तैयार रहना है। यस सर, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? मैंने कहा भाई इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स की बात हो रही है। हाँ जी। तो मैं इसको x की पावर -12 लिख सकता हूं। हाँ जी सर। तो x की पावर -12 dx करने के कह रहे हैं, बस -1 नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, x की पावर -12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -12 प्लस 1, तो ये कितना आएगा? सर x की पावर हमारे पास हाफ हो जाएगा डिवाइडेड बाय हाफ हो जाएगा। मैंने कहा हाँ। तो सर ये तो 2√x आएगा और आखिरी में कांस्टेंट जोड़ दे। मैं इसको यहां लिख देता हूं। सर ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये √x है, और आखिरी में कांस्टेंट जोड़ देंगे। आंसर ये रहा। इसका इंटीग्रेशन हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये, इसका इंटीग्रेशन हो गया ये। क्लियर? ln x मींस नेचुरल लॉग। मैथ्स में बेटा आपको लॉग पढ़ाया गया है, प्लीज वहां का बैकलॉग कवर करिए। हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इतना तो पता हो ना कि लॉग क्या है। क्लियर? आइए सारे बच्चे इसका इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर x प्लस x। मैंने कहा इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या है सर फंक्शन? e की पावर x प्लस x का इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे इसमें प्लस साइन होता है, इसको भी आप डिफरेंशिएशन के जैसे कर सकते हैं। e की पावर x dx ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, और x dx जैसे इंटीग्रेशन में होता था ना, इसका डिफरेंशिएशन अलग, इसका डिफरेंशिएशन अलग, वैसे इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग। सर इसका क्या होगा? मैंने कहा e की पावर x का तो e की पावर x ही रहता है, गदम्बड़ है। हाँ, और सर x की पावर 1 है, तो यहां पर x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। आखिरी में कांस्टेंट जोड़ देंगे, ये है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ, आपको बोला गया एफ ऑफ एक्स डीएक्स करना है, इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। कौन सा इंटीग्रेशन है? सर लिमिट्स नहीं दी है तो इनडेफिनाइट है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ देंगे। तो मैंने कहा बिल्कुल। तो ये था x² प्लस 3x का इंटीग्रेशन करना है। तो आप अलग अलग से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो x² dx का इंटीग्रेशन कर लीजिए और 3x dx का इंटीग्रेशन कर लीजिए। अब कैसे करेंगे? सर x² का इंटीग्रेशन होगा x³ बाय 3 प्लस
3 को बाहर निकाल ले और x की पावर 1 है तो मैं यहां पे लिख देता हूं x की पावर 1 + 1 डिवाइड बाय 1 + 1, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा बेटा x³ / 3 + 3x² / 2 प्लस कांस्टेंट। ये आपका आंसर आ रहा होगा। इट इज इजी, सीरियसली बता रहा हूं, आसान है। अगर आप अपना थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम करोगे, ध्यान से सुनोगे, फॉर्मूला अप्लाई करोगे, इट विल बी इजी। जो खतरनाक होगा वो मैथ्स में होगा, वो भी 12वीं में होगा। इंटीग्रेशन 11वीं में है ही नहीं, 12वीं में होगा। तब तक आप लोग सोच लेंगे, थोड़ी सी मेहनत करना सीख जाएंगे तो हो जाएगा। इसमें कोई चेन रूल होता है? नहीं बेटा, इसमें कोई चेन रूल नहीं होता है। इंटीग्रेशन अलग प्रकार से होती है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए बोला गया, मान लो यही हमारा फंक्शन है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या करना है सर? cos x + 3x का इंटीग्रेशन करने के लिए कह रहे हैं। मैंने कहा हाँ। तो अगर आप देखें तो इंटीग्रेशन cos x का अलग से कर लेंगे प्लस इंटीग्रेशन 3x का अलग से कर लेंगे। cos x का इंटीग्रेशन बेटा डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, इंटीग्रेशन sin x होता है, प्लस 3 को बाहर निकाल लीजिए, x की पावर 1 ले लेंगे सर, तो यहां पर आएगा x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2, आखिरी में कांस्टेंट जोड़ देंगे, आंसर आएगा बेटा sin x प्लस 3/2 x का स्क्वायर प्लस c। ये है आपका आंसर। यस यस। 1/x और इसका इंटीग्रेशन करना है सर, इसको कैसे करेंगे? मैंने कहा बहुत सिंपल है भाई, हमारे लिए जितनी भी इंटीग्रेशन है दैट इज रियलिटी में बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। इसका इंटीग्रेशन करने की बात हो रही है, वो कह रहे हैं इस फंक्शन को जोड़िए विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैंने कहा अलग अलग से कर लेते हैं। 1/x का इंटीग्रेशन प्लस e की पावर x का इंटीग्रेशन। यस ठीक है, तो सर 1/x का होगा नेचुरल लॉग x और e की पावर x गदम्बड़ है हमारी तरह, हाँ, तो ये रहा इसका इंटीग्रेशन। वेरी गुड, ठीक है, वेरी गुड। इसको मैं यहां लेकर के आऊंगा अगली क्लास के लिए। आपको कुछ होमवर्क दे करके जाता हूं, जरा एक डेफिनेट इंटीग्रेशन का करा देता हूं या 2 कर देता हूं, बाकी आपको मैं होमवर्क दूंगा, आप करके आना। अब इनको सवाल है हमारे पास, इवेल्युएट द फॉलोइंग। इवेल्युएट मतलब सिंबल देखिए तो इंटीग्रेशन हो रहा है, वो क्या कह रहा है कि cos x को इंटीग्रेट करिए, ये इसका देसी भाषा बता रहा हूं, cos x को इंटीग्रेट करिए, जोड़ते जाइए, इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब x की वैल्यू बार बार वेरी करेगी तो cos x की वैल्यू वेरी करेगी, उसकी वैल्यू जोड़ते हुए जाइए। दोबारा बोल रहा हूं, ये क्या बता रहा है? x की वैल्यू बार बार वेरी करेगी, तो x की वैल्यू 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, ऐसे करके चल रही होगी। x की वैल्यू बार बार वेरी होगी तो cos x की वैल्यू अलग अलग आएगी, हाँ, तो जोड़ते हुए जाइए, कहां से कहां? 0 से π/2। तो जरा देखना, विद रिस्पेक्ट टू x फ्रॉम x इक्वल टू 0, x की वैल्यू जब 0 हो वहां से जोड़िए टू x इक्वल टू π/2। जब आपको ये चीजें पता लग जाए, जब आपको ये चीजें पता लग जाए, समझ जाना ये है डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये क्या है? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ये है लोअर लिमिट, इसको क्या कहते हैं? लोअर लिमिट, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट होगी, एंड दिस इज योर अपर लिमिट, जहां तक मुझे इंटीग्रेशन करनी है। कैसे करते हैं सर? देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था डेफिनाइट में पहले फॉर्मूला लगा दो, चलिए उतना करते हैं। सर cos x का इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। मैंने कहा यस, कर दिया इंटीग्रेशन। अब कोई कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे, यहां पर लोअर लिमिट यहां लिख लेंगे, अपर लिमिट यहां लिख लेंगे। क्या करा? स्टेप्स को जरा देखना, 2 ही स्टेप्स थे बेटा, फॉर्मूला लगा लो तो ये जुड़ करके कुछ बन जाएगा, हाँ, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट थी, तो एक डब्बा बना लेना जिससे आपको आसानी रहे। cos x का इंटीग्रेशन sin x 0 से π/2 करना है, तो एक बार ये अपर लिमिट डाल दीजिए बेटा, साइन ऑफ x की जगह पर एक बार अपर लिमिट डाल दीजिए,
अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल दीजिए, हो गया। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 दैट इज 1, साइन ऑफ 0 दैट इज 0, इसका आंसर आएगा 1। फॉर्मूला यहां पर भी लगाना है, बस यहां कांस्टेंट नहीं जोड़ते, यहां पे कांस्टेंट नहीं जोड़ते क्योंकि उन्होंने बताया कहां से लेकर के कहां तक जोड़ना है। तो फॉर्मूला लगा दिया, लोअर लिमिट को यहां रख दीजिए, अपर लिमिट को यहां रख दीजिए, एक बार अपर लिमिट डाल दीजिए साइन पाई बाय 2 माइनस एक बार लोअर लिमिट डाल, एक्स की जगह पर डालना है। तो ये नहीं कि सर पाई बाय 2 माइनस 0 आंसर होगा, आपने कहा था अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसका मतलब क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार एक्स की जगह पाई बाय 2 डाल दीजिए, एक बार एक्स की जगह वो डाल दीजिए 0 डाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इसका अच्छा e की पावर x का बोलता हूं क्योंकि अभी 2x का बताऊंगा, e की पावर x का इंटीग्रेट, यहां पर ऐसे लिख लेता हूं, ठीक है, e की पावर x का इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dx फ्रॉम 0 से 2। देख करके पता लग रहा है इंटीग्रेशन करना है, किसका करना है, e की पावर x का विद रिस्पेक्ट टू x। ये क्या बता रहा है, वेरिएबल है, ये क्या बता रहा है, वेरिएबल है। x की वैल्यू 0 से 2, तो लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट है 2, ये है आपकी लोअर लिमिट। यहां से जोड़ना स्टार्ट करिए और कहां तक जोड़िए बेटा, यहां तक, जब तक x की वैल्यू ये नहीं हो जाती, दिस इज योर अपर लिमिट। कैसे करते हैं, कैसे करते हैं सर, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है, मैंने कहा हाँ, क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट दे रखा है, मैंने कहा बिल्कुल। पहला स्टेप क्या था बेटा, सर फॉर्मूला लगाते हैं, इसका इंटीग्रेशन तो यही रहता है सर, मैंने कहा हाँ, डब्बा बना लो और लोअर लिमिट यहां लिख लो, अपर लिमिट यहां लिख लो। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहने का मतलब एक बार x की जगह पर 2 डाल दो, एक बार x की जगह पर 0 डाल दो। यहां पर भी वही करा है, एक बार x की जगह पर पाई बाय 2 डाला माइनस एक बार x की जगह पर 0 डाला, तो इसको कहते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहां पे अपर लिमिट क्या था 2, तो x की जगह पे 2 डाल दिया, एक बार लोअर लिमिट था 0, तो e का स्क्वायर एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, ये आपका आंसर है। इसमें कोई कांस्टेंट जोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या आपको ये बात समझ आ गई? सर इनके ग्राफ भी बनते हैं, यस आएंगे, ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पर भी आएंगे इसके। अब देखो कुछ बच्चों ने 2 माइनस 0 कर दिया है, आंसर 2 बता रहे हैं गधे, ये ग्राफिकल सिग्निफिकेंस भी हमारे पास आएगा, ठीक है। आगे मत भागिए, और मैं आपको बोल रहा हूं देखो